पटना में कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, जिसके बाद से ही इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब तक सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के अंदर जो खींचतान चल रही थी, उस पर विराम लगने की संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोर बिहार और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की मौजूदगी में सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बनने की पूरी संभावना जताई गई है। कांग्रेस चाहती है कि उसे पिछली बार से ज्यादा सीटें मिले। वहीं आरजेडी अपने पारंपरिक इलाकों में कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिख रही। वाम दलों और वीआईपी पार्टी के नेता भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि बैठक सिर्फ सीट शेयरिंग तक सीमित नहीं रहने वाली। यहाँ चुनावी मुद्दों पर साझा रणनीति, प्रचार प्रसार अभियान की रूपरेखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ संयुक्त आंदोलन जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। यानी इस बैठक से विपक्ष एकजुटता का बड़ा संदेश जाएगा। वहीं राहुल गांधी खुद महागठबंधन के नेताओं से अपील कर सकते हैं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर व्यापक विपक्षी एकता को प्राथमिकता दी जाए। दरअसल यही वो संदेश है जिसे कांग्रेस आने वाले चुनाव में जनता तक पहुंचाना चाहती है। और आपको बता दें कि बैठक से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट करते हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अतीत की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि मार्च 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ही कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान सभा के गठन और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का संकल्प लिया था। वहीं संगठन जो आज अपनी शताब्दी मना रही है, उस संविधान का कभी कट्टर विरोधी रहा है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की मौजूदगी वाली यह बैठक सिर्फ एक राजनीतिक बैठक नहीं, बल्कि महागठबंधन की दिशा और विपक्षी एकता की ताकत दिखाने वाली बड़ी रणनीतिक तस्वीर है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिर कितनी सीटों पर कांग्रेस और बाकी दल चुनाव लड़ेंगे और क्या वाकई महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतर पाएगा। अब सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी महागठबंधन के भीतर चल रही खींचतान को खत्म कर पाएंगे और बिहार चुनाव में विपक्ष को एक मजबूत मोर्चे के रूप में उतार पाएंगे।